हेलो गाइस, मैं रेणुपाल कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हम लोग जितने भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में टॉपिक्स थे लगभग सबको कवर कर चुके हैं। एंड अब ये जो चल रहा है वो एज अ रिवीजन के तौर पे चल रहा है। तो आई होप आप लोग उसे तैयार भी कर चुके होंगे और अब उसे दोहरा भी रहे होंगे। तो हम लोग अभी तक 2-3 टॉपिक तो कवर कर चुके हैं, जैसे रिवीजन के तौर पे। जैसे हम लोगों ने कवर किया है अभी हाल ही में पैसेज को और प्रीपोजिशंस को भी हमने रिवीजन किया था। और नाउ हमारा जो टॉपिक्स है वो है कंजक्शंस, है ना। इसको आज रिपीट करके देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या है। आइए हम कंजक्शंस के बारे में देखते हैं। कुछ ऐसे इसमें कंजक्शंस हैं जिसको हम देख लेते हैं। अनलेस, इसमें पहला आपका है अनलेस। अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं या फिर जब तक न कहा जाए, ठीक है। तो अनलेस का हम किस तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एज अ एग्जांपल देख सकते हैं। अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड यू कांट पास। जब तक कि आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं हो सकते हैं। और याद रखना बच्चों, कभी भी अनलेस के साथ हम लोग नॉट नहीं लगाते, नहीं लगाते, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही ये नहीं को दर्शाता है ना। नेक्स्ट हमारा है इफ़। इफ़ का मतलब होता है यदि। तो इसका देखिए कहाँ प्रयोग करते हैं। इसका इफ़ का प्रयोग कई सेंस में हम लोग करते हैं। पहला तो ये है कि ऑन द कंडीशन आर सपोजिशन दैट एज। तो पहला क्या है कि किसी शर्त के तौर पे हम इफ़ का प्रयोग करते हैं, या फिर सपोज करके, या फिर जैसे कि किसी चीज़ को सपोज करके मान लेते हैं। अगर मानते हैं तो उस जगह हम इफ़ का प्रयोग करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ ही इज देयर आई शैल सी हिम। यदि वह यहाँ है तो मैं उसे देखूँगा। क्या है? इट्स अ कंडीशन कि वो अगर यहाँ है तो मैं उसे ज़रूर देखूँगा। और नेक्स्ट क्या है? इफ़ दैट इज़ सो कंटेंट, यानी यदि वह यहाँ होगा तो मेरे कंटेंट में होगा। इसमें सपोज कर रहे हैं कि यदि ऐसा है वो कंटेंट में अवश्य होगा। तो इफ़ का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एज अ कंडीशन के तौर पे, और नेक्स्ट क्या है? सपोजिशन के तौर। नेक्स्ट क्या है इफ़ का प्रयोग? और हम कहाँ कर सकते हैं? एडमिटिंग दैट, यानी कुछ चीज़ें जो स्वीकार करते हैं, यदि कुछ स्वीकार करने योग्य है तो वहाँ भी हम इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। लाइक देखिए, इफ़ आई एम ब्लंट आई एम एटलीस्ट ऑन इट। यदि मैं ब्लंट का मतलब होता है सीधा साधा। तो यद्यपि मैं सीधा हूँ फिर भी मैं आई एम एट लीस्ट ऑनेस्ट, मैं कम से कम ईमानदार हूँ। नेक्स्ट क्या है? इफ़ आई एम पुअर एट आई एम ऑनेस्ट। इफ़ आई एम पुअर, यद्यपि मैं गरीब हूँ, देन एट आई एम ऑनेस्ट, फिर भी मैं ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ। तो यहाँ ये एडमिटिंग, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि यद्यपि मैं गरीब हूँ, यानी ये जो भी पुअर एक चीज़ है, ये मैं तो हूँ ही, लेकिन इसके साथ क्या हूँ? मैं ऑनेस्ट हूँ। ये भी इसके साथ है, वो एडमिट कर रहा है, इसको स्वीकार कर रहा है। नेक्स्ट आपका है वेदर है, यानी जहाँ कहीं भी अगर वेदर का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ भी हम इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में, आई इफ़ आई फील एनी डाउट आई इंक्वायर। यदि मुझे कोई भी वेदर का प्रयोग, आई आस्क हिम इफ़ ही वुड हेल्प मी। यदि वो मुझसे कहेगा तो मैं उसका हेल्प करूँगा। आई वंडर इफ़ ही विल कम। मुझे आश्चर्य होगा यदि वह आएगा। तो जहाँ, यानी जहाँ के लिए भी हम कहाँ किसका प्रयोग कर सकते हैं? इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेन एवर, यानी जब कभी, है ना। तो जैसे सेंटेंस में जब कभी आ रहा है तो उसके लिए भी हम इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ आई फील एनी डाउट आई इंक्वायर। यदि मुझे कोई संदेह होगा तो मैं निश्चित इंक्वायरी करूँगा। एंड इफ़ नेक्स्ट है इफ़ आई आल्सो यूज्ड। जो इफ़ है
वो किसके लिए किया जा सकता है प्रयोग उसका, तो यूज टू एक्सप्रेस विद विश आर सरप्राइज। तो जो इफ है वो विश करने के लिए यानी कोई इच्छा प्रकट करने के लिए या फिर आश्चर्य प्रकट करने के लिए भी इफ का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, इफ आई ओनली न्यू, यदि मैं केवल जानता। तो यहाँ पे इफ का प्रयोग आप कई रूपों में कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि कंडीशन यदि आ रहा है, कोई कंडीशन आ रही है सेंटेंस में, या फिर कोई सपोजिशन की बात हो रही है, या एडमिटिंग की बात हो रही है, या फिर वेदर की बात हो रही है, या फिर व्हेनेवर की बात हो रही है, यानी जब कभी जहाँ भी। इट मीन्स ये सारे सेंटेंस में अगर आते हैं वर्ड तो उसके लिए हम इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ एज अ कंजक्शन होता है यानी वर्डों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, वाइल, ड्यूरिंग द टाइम दैट। यानी जो एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है और वाइल, इन तीनों का लगभग मीनिंग सेम इसमें दिया हुआ है, यानी सेम जगह हम यूज कर सकते हैं। यानी सेंटेंस में यदि सपोज एज लॉन्ग एज आ रहा है तो उसकी जगह यदि हम सो लॉन्ग एज भी कर देते हैं या वाइल भी कर देते हैं तो वो सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो कहाँ कर सकते हैं, ड्यूरिंग द टाइम दैट, यानी जो वो टाइम चल रहा है उस टाइम में हम एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज एंड वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीज वर्ड्स डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो सारे वर्ड हैं ये क्या डिनोट करते हैं, ये एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं, यानी एक निश्चित समय को डिनोट करते हैं। एज एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, एज लॉन्ग एज देयर। देखिए सारे सेंटेंस में आपका ये चीज़ें, जबकि मीनिंग वही है, जहाँ जीवन है वहीं आशा है, लेकिन हम अलग अलग वर्डों का प्रयोग कर सकते हैं। वाइल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कर सकते हैं और सो लॉन्ग एज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिकॉज। बिकॉज यानी क्योंकि, या सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस अ केस आर रीजन। जो बिकॉज होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, उसका प्रयोग हमेशा हम एक्सप्रेस करने के लिए यानी व्यक्त करने के लिए करते हैं। केस यानी कारण, और या फिर रीजन यानी किसी कारण को प्रकट करने के लिए यदि कहीं कारण आ रहा है तो हम वहाँ पर बिकॉज शब्द का, बिकॉज कंजक्शंस का यूज करते हैं। और सो दैट भी एक कंजक्शन है, इसका अर्थ होता है ताकि, और ये उद्देश्य को प्रकट करता है। यदि कहीं सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट किया जा रहा है तो एज अ कंजक्शन हम सो दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ही फेल्ड बिकॉज कारण बताया जा रहा है, वह फेल हो गया बिकॉज क्योंकि, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कारण, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया। ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने, वह फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट विन अ स्कॉलरशिप। ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, सो दैट ताकि, ही माइट विन अ स्कॉलरशिप, ताकि वह स्कॉलरशिप जीत सके। अब देखिए सो दैट यानी ये पर्पस को दिखा रहा है कि वो हार्ड वर्क क्यों कर रहा है, ताकि स्कॉलरशिप विन कर सके, जीत सके। और वो फेल क्यों हो गया, बिकॉज क्योंकि वह मेहनत नहीं किया। तो बिकॉज किसको प्रस्तुत कर रहा है, कारण को दिखा रहा है, और सो दैट क्या, हमेशा पर्पस को दिखा रहा है। ये चीज़ आप हमेशा समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका है दैट। दैट इज यूज टू एक्सप्रेस अ रीजन आर केस। जो दैट है वो हमेशा किसी कारण को प्रकट करता है, एंड इज इक्विवेलेंट टू बिकॉज, फॉर दैट, इन दैट, एज, ही वॉज। हाँ देखिए,
इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष या बराबर या फिर समान। ठीक, तो जो दैट होता है उसका प्रयोग हम रीज़न या फिर केस प्रस्तुत करने के लिए कर सकते हैं, और ये लगभग बिकॉज के समान ही होता है, यानी जैसे हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं ना, उसी सेंस में लगभग समान रूप से हम दैट का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल को थ्रू आप देख लीजिए, ही वॉज अनाइड दैट ही वॉज कंट्रैक्टेड, यानी क्योंकि ही वॉज अनाइड क्योंकि वह क्रोधित है, और वह दैट क्योंकि वह विरोध कर रही है। ही वॉज अनाइड, वह क्रोधित है क्योंकि वह विरोध कर रही है। तो यहाँ पे देखिए दैट का जो है मीनिंग लगभग बिकॉज की तरह ही यूज़ किया जाता है, उसी के इक्विवेलेंट के रूप में, यानी उसी के समान रूप में। एंड दैट का और क्या प्रयोग हो सकता है, आइए देखिए। दैट का प्रयोग हम पर्पस के एक्सप्रेस के लिए कर सकते हैं, यानी कहीं यदि पर्पस की सेंटेंस में दिख रहा है, कहीं किसी उद्देश्य को लेकर किसी सेंटेंस में दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। और यह भी एंड इज इक्विवेलेंट टू इन ऑर्डर दैट, और वह भी उसी रूप में समान रूप से होता है। देखिए, वी सो दैट वी मे रिप, हम इसलिए बोते हैं ताकि हम फसल को काट सकें, है ना। तो यहाँ पे भी लगभग कारण ही बताया, यानी लगभग कुल मिला के पर्पस बताया, उद्देश्य बताया, भाई हम बोते इसलिए हैं बीज ताकि हम फसल को काट सकें। तो कहीं ना कहीं ये जो दैट है वो उसका मीनिंग लगभग रीज़न और केस यानी बिकॉज की तरह ही यूज़ किया जाता है, और यह पर्पस के तौर पे ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वनली का अर्थ आप लोग जानते होंगे, केवल, है ना। इसका मीन्स देखिए क्या क्या प्रकट करता है। एक्सेप्ट दैट, यानी किसी चीज़ को स्वीकारता है, एक्सेप्ट दैट यानी उसको स्किप करता है, छोड़ता है। EXCEPT यानी एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। बट वेयर इट नॉट, लेकिन के तौर पे भी वनली का इस्तेमाल होता है। वेयर इट नॉट यानी दैट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अ वेरी प्रिटी वुमेन ओनली सी क्वाइंट लिटिल, एक बहुत सुंदर औरत है जो केवल ओनली सी क्वाइंट लिटिल यानी केवल वह, यहाँ स्क्वांट का मतलब होता है तिरछी देखना, तो वह केवल तिरछी देख रही है। एंड नेक्स्ट है द डे इज प्लेजेंट, यानी जो दिन है वह सुखद है। ओनली रैदर कोल्ड, केवल हल्का हल्का ठंड है। एंड नेक्स्ट है आई वुड गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। ओनली आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास कोई मनी नहीं है। तो यहाँ पे ओनली का प्रयोग आपने देखा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, और जितना भी आपको बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें आप नोटबुक में बनाते रहिए और नोट करते जाइए, और अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।